हम इस वक्त इवियान में हैं जो फ्रांस के उत्तरी भाग में है, जहां पे अगले 3 दिन के लिए G7 देशों के नेता, G7 जो माना जाता है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर ग्रुपिंग होता है देशों का, उन सब देशों के नेता अगले 3-4 दिन के लिए यहां असेंबल होंगे। और उसके पहले ही एक खुशखबरी आई है, जो युद्ध हो रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में, पिछले 100 दिनों से ज्यादा ये चल रही थी ये जंग। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया था, जिसकी वजह से काफी परेशानियां हो रही थी देश भर में और दुनिया भर में। खासकर तेल की जो दाम है जो बढ़ती जा रही थी, वो अभी कम होने का एक संभावना है। लेकिन ये एक खुशखबरी है G7 के शुरुआत में कि ये युद्ध जो है अमेरिका और ईरान के बीच में जो 100 दिन से ऊपर चल रही थी, ये फाइनली ये युद्ध खत्म हो रहा है। इसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। भारत सरकार ने तेल की दाम 4 बार बढ़ाया है पिछले 1 महीने में। उसकी वजह से लोगों के लिए और आम आदमी के लिए काफी सारी परेशानियां भी थे। इसकी वजह से ये फाइनली खत्म हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ होंगे, उनकी मुलाकात होगी भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हमने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में भारत का जो भी कंसर्न्स है वो उनके सामने रखेंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण, जो पिछले हफ्ते में 3 इंडियन सेलर्स जो मारे गए थे अमेरिकी सेना की एक्शन की वजह से, उन सब मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखेंगे। और उनको ये भी बताया जाएगा कि ऐसे सिविलियन लोगों को, जो इंडियन सेलर्स हैं, जो सिविलियन होते हैं, जो सेना के भाग में नहीं है, उनको ऐसे मारना बिना कोई वजह से ये अनएक्सेप्टेबल है भारत के लिए। ये मैसेज उनको पहुंचा जाएगा। अगले 3 दिन के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की नेता लोग जो हैं, फ्रांस के हो, ब्रिटेन के हो, इटली के हो, जापान के हो, ये सारे नेता लोग यहाँ पे आएंगे इवियान में, और चर्चाएं होंगी, कूटनीति होगी। और ये जो युद्ध जो फाइनली खत्म हो रहा है, उसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस जिसे कहते हैं, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर ईरान ने माना फाइनली कि ये युद्ध खत्म करेंगे, इसके बारे में भी चर्चा होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 चीजें हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद पड़ा था पिछले 3 महीने से, वो खुल जाएंगे। भारत की तरफ से 13 ऐसे जहाजें हैं, 13 कमर्शियल टैंकर्स जिसे कहते हैं, जो वहां पे फंसे हुए हैं, और वो 13 टैंकर्स वापस भारत आ जाएंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो परमाणु मुद्दा है, जिसमें ये 14 पॉइंट एग्रीमेंट में ईरान ने कमिट किया है कि वो कोई परमाणु हत्या को सीख नहीं करेंगे, उसको डेवलप नहीं करेंगे। ये एक बड़ी कमिटमेंट है ईरान की तरफ से। लेकिन बाकी जो इश्यूज है उसमें ईरान की तरफ से कोई कमिटमेंट्स अभी तक आया नहीं है। और इस वजह से ये माना जा रहा है कि ईरान ने ना ही ये जंग जीता है, लेकिन जो नेगोशिएशन था, जो डायलॉग थी, वो भी ईरान ने जीता है। और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका जो माना जाता है, उनके खिलाफ 3 महीने तक ईरान डटी रही। और फाइनली ये माना जा रहा है कि ये जंग ईरान ने जीता है। इवियान नॉर्दर्न फ्रांस से मैं जाका जेकब, कैमरा पर्सन ब्रिज किशोर माल के साथ, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।